हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज पिछले पार्ट 1 में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 5.1 का जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। बोल रहा है कि पहला टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो एपी का फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फर्स्ट टर्म है वो 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? वो भी 10 है। लेट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चल, तो फर्स्ट टर्म ए है, ए कितना हमारा 10। दूसरा ए कितना है 10 और डी कितना है 10। तीसरा टर्म लिखेंगे, ए कितना है 10 और डी कितना है 10। ऐसे तीसरा टर्म लिखेंगे, ए का वैल्यू है 10 और 3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 10। तो पहला टर्म क्या हो गया 10, दूसरा 10 प्लस 10, 10 प्लस 20, 10 प्लस 30। तो 10, 20, 30, 40। तो क्वेश्चन बोला था फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, तो पहला टर्म हो गया 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म है -2 एंड कॉमन डिफरेंस है 0। इसमें भी लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू रख देंगे और डी की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 0, -2 और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही, -2, 3 डी की वैल्यू 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। -2, ये भी -2, ये भी -2, -2। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन हो गया? तो -2, -2, टर्म 3 भी -2, टर्म 4 भी -2। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म है हमारा 4 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -3। तो लेट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस डी की वैल्यू रखेंगे -3, 4, 2 इंटू -3, ए की वैल्यू रखेंगे 4, 3 और डी की वैल्यू -3। ए की वैल्यू हो गई 4, 4 -3, 4, 3 2 जा 6, -6, 4, 3 3 जा 9, -9, 4, 4 -3 1, 4 -6 -2, 4 -9 -5। तो इसमें फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन से हो गए इस एपी के? तो एक हो गया 4, 1, -2, -5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ए की वैल्यू है -1 एंड कॉमन डिफरेंस है 1/2। लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चलो
मान लिए कि इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है और ए प्लस 3d है। तो ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू रखेंगे -1 प्लस 1/2 डी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1/2, -1 और हाफ -हाफ -1 प्लस 2/2 -1 प्लस 3/2, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया -1/2, ये कट के आ गया 1, तो -1 और +1 कैंसिल होके 0, -1 और 3/2, इसको एलसीएम लेंगे तो -2 + 3 1/2। तो इसके 4 टर्म कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारा -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 2 का। इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस इज -0.25। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट 4 टर्म of the AP be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, -1.25, -1.25 plus -0.25, -1.25 plus 2 into -0.25, A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -0.25, -1.25 -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 0.25, -1.25 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.50, 1.25 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75, -1.25 -1.25 -0.25 -1.50, -1.25 -0.25 -1.75, -1.25 -0.75। टर्म 4 सॉरी यहाँ माइनस छूट गया था, तो -1.25 -0.75 -2. तो फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन हो गया -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म लिखना है एंड द कॉमन डिफरेंस। बोले जितने भी एपीज दिए हुए उसके फर्स्ट टर्म को लिखना है और कॉमन डिफरेंसेस को लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। ये एक एपी है 3 1 -1 -3 और ये आगे तक है ये एपी। तो बोल रहे कि इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताने, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 1 -3 क्या आया -2। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। चलो ये देखते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -5 एंड द कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं
A2 माइनस A1, A2 कितना है -1 माइनस, और A1 कितना है -5, तो क्या हो गया -1 + 5 कितना हो गया 4। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना आया -5 एंड द कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है A1 1/3, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3, कितना आ गया 4/3। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। तो A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, कितना आ गया 1.1। यानी इसमें फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस 1.1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें कौन कौन एपी है ये बताने हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो बताना है कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले, क्या है 2 4 8 16। इसको चेक करते हैं पहले एपी में है कि नहीं है। तो इस ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसको A4 मान लिए। तो देखो A2 माइनस A1 करके देखते हैं, 4 माइनस 2 कितना आया 2, A3 माइनस A2 8 माइनस 4 4। हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। जब इक्वल नहीं है तो हमें आगे A4 माइनस A3 करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक भी टर्म अगर कॉमन डिफरेंस कहीं पे भी सेम नहीं है तो ओवरऑल वो AP में नहीं होगा। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट एन AP। और जब ये AP है ही नहीं तो फिर इसमें कॉमन डिफरेंस और थ्री टर्म निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले वही करेंगे। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो पहले चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस 2, कितने आएंगे 2 2 4 1/2। A3 माइनस A2, A3 कितने हैं 3, A2 कितना है 5/2, कितना आया 6 माइनस 5 1/2। A4 माइनस A3 करेंगे, A4 हमारा कितना है 7/2 माइनस 3, कितना आएगा 1/2। हम क्या देख रहे हैं A2 माइनस A1 1/2, A3 माइनस A2 1/2, A4 माइनस A3 1/2। हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये AP में है। चलो A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस
A2 के वो इक्वल है A4 माइनस A3 के। तो हम बोल सकते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस इज सेम, शो इट इज एन एपी। तो क्या हो गया, ये एपी में है। अब अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। उससे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 1/2। तो कॉमन डिफरेंस निकाल दिए, 1/2 है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। A4 तक है, यानी हमें निकालने हैं A5, A6, A7। तो निकालते हैं, A5 निकालते हैं पहले। A5 कितना होगा, तो A4 प्लस D, और A4 कितना है हमारा, 7/2 प्लस D कितना है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 8/2 यानी 4। A6 निकालेंगे। A6 कितना है, क्या होगा, A5 प्लस D। A5 हमारा कितना आ गया, 4 प्लस D कितना है, 1/2, कितना आ गया, 9/2। अब A7 निकालेंगे। A7 क्या होगा, A6 प्लस D, और A6 क्या होगा, 9/2। 9/2 प्लस D कितना है, 1/2, कितना हो गया, 9 1 10/2 यानी 5। तो हमें क्या क्या निकालना था इसमें, बोला था कि पहले चेक करने के लिए एपी में है या नहीं। तो हमने चेक किया कि इसमें कॉमन डिफरेंस सबके सेम है, तो हम बोले कि ये एपी में है। और बोला था अगर एपी में है तो बताइए कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 1/2। नेक्स्ट बोला था कि नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए, तो 3 टर्म हमारा कौन कौन सा हो गया, 4, 9/2 और 5। यानी अब हमारा एपी क्या हो गया, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5। तो अब हमारा एपी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। A2 माइनस A1 करके देखते हैं। A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस 1.2 क्या आएगा, -3.2, ये +1.2 हो जाएगा, मतलब कि -2। A3 माइनस A2 करके देखेंगे। A3 कितना है हमारा, -5.2 माइनस 3.2, तो ये +3.2 हो जाएंगे। -5.2 +3.2 -2। A4 माइनस A3 करेंगे, -7.2 माइनस 5.2, तो ये माइनस माइनस +5.2 हो जाएगा। अब +5.2 और -7.2 कितना हो जाएगा, -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो भी -2 है, A3 माइनस A2 वो भी -2 है, A4 माइनस A3 वो भी -2 है। मतलब क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो भी इक्वल है A4 माइनस A3 के। मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, ये P हो जाएगा। सो इट इज एन AP, ये AP में है। तो अब कॉमन डिफरेंस बताना है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कितना है, -2 है। तो ये हो गया -2 हमारा कॉमन डिफरेंस। चलो अब बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या क्या होगा, A4 तक है तो A5, A6 और A7। तो पहले A5 निकालते हैं। A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 कितना है, -7.2 प्लस D की वैल्यू कितनी है,
2 क्या आ गया बताओ, ये भी माइनस में हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो -7.2 -2 -9.2। A6 देखते हैं कितना हो गया। A6 क्या होगा, A5 प्लस D, A5 कितना आया अभी -9.2 और D कितना है हमारा -2, तो ये -9.2 माइनस प्लस माइनस माइनस होकर 2 -11.2। A7 कितना है, A6 प्लस D, A6 कितना है हमारा -11.2 प्लस D की वैल्यू -2, -11.2 -2 कितने हो गए -13.2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म इस एपी के कौन कौन से हो गए, 9.2, 11.2 एंड -13.2, -9.2 -11.2 -13.2 हो गया। कॉमन डिफरेंस हमारा -2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मान लेते हैं ये कितना है A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 मान लिए। तो आइए देखते हैं A2 माइनस A1 निकाल के -6 -10 -6 माइनस माइनस +10 4। अब A3 माइनस A2 करके देखेंगे। A3 कितना है -2 माइनस -6 -2 माइनस माइनस +6 क्या है 4। A4 माइनस A3 करते हैं। A4 कितना है हमारा 2 माइनस -2 क्या हो गया 2 माइनस माइनस +2 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो तीनों जगह सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एक एपी में होगा। तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल है A4 माइनस A3 के। कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बोल रहे हैं कि अगर ये एक एपी है तो कॉमन डिफरेंस अभी हम लोगों ने निकाला। कॉमन डिफरेंस कितना आया था 4। A2 माइनस A1 यही तो होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, तो A4 तक दिया हुआ है एपी में। A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे। तो A5 क्या होगा A4 प्लस D, और हमारा A4 कितना था 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 4, 6 हो गया। A6 निकालेंगे, A6 क्या होगा A5 प्लस D, A5 कितना है हमारा 6 और प्लस D की वैल्यू कितना हो गया 10। A7 कितना है, A7 क्या होगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D, A6 की वैल्यू कितनी है 10 और प्लस D की वैल्यू कितने हो गए 14। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 4 और नेक्स्ट टर्म 6, 10 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये A1 है, A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो पहले A2 माइनस A1 देखते हैं। A2 माइनस A1 क्या होगा 3 प्लस √2 माइनस 3 क्या आएगा √2। देखो A3 माइनस A2 करके देखेंगे। A3 कितना है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2। तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आया 2√2 माइनस √2 क्या आया √2। वैसे ही A4 माइनस A3 करेंगे। A4 कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस A3 कितना है 2√2। तो देखो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2 क्या है √2। तो हम क्या देख रहे हैं A2 माइनस A1 जो है वो √2 है, A3 माइनस A2 वो भी √2 है और A4 माइनस A3 भी √2 है। तो हम बोल सकते हैं क्या, हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो इस चीज को लिख देंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल है A4 माइनस A2 के। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, और यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन एपी। तो ये क्या है एपी में है।
और ये AP में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस, जिसको D लिखते हैं, क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस √2। अब नेक्स्ट 3 टर्म बताने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, A4 तक है, A5, A6 एंड A7। A5 क्या होगा, A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 हमारा कितना है 3 प्लस 3√2, D कितना है अपना √2। तो क्या हो गया, A5 कितना हो गया 3 प्लस 3√2 प्लस √2, 3√2 प्लस √2, तो 3 प्लस 4√2। A6 देखेंगे, A6 क्या होगा A4 A5 प्लस D। A5 कितना आया हमारा 3 प्लस 4√2 प्लस √2, 3 प्लस 4√2 और √2 क्या हो जाएगा 5√2। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 कितना आया था 3 प्लस 5√2 प्लस D √2, तो 3 5√2 प्लस √2 6√2, तो 3 प्लस 6√2। तो निकालना क्या क्या था कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया √2 और नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं, 0.22 माइनस 0.2 क्या आएगा 0.02। A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22 क्या आ जाएगा 0.002। तो हम क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 0.02 है और A3 माइनस A2 0.002 है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो है इज नॉट सेम, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। जैसे कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, कितना है -4 माइनस 0 क्या है -4। A3 माइनस A2 करेंगे -8 माइनस -4 -8 माइनस माइनस +4 -8 +4 -4। A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना -12 माइनस -8 -12 +8 -4। हम क्या देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम है तीनों जगह, तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल है A4 माइनस A3 के, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक AP है, और जब ये AP है तो हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अभी हमने देखा था A2 माइनस A1 होता है कॉमन डिफरेंस, कितना आया था कॉमन डिफरेंस -4। अब नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, एक A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा। तो A5 निकालते, A5 क्या होगा A4 प्लस D। A4 हमारा कितना था -12 प्लस D कितना है -4, तो -12 और -4
माइनस 16, A6 क्या होगा, A5 प्लस D, A5 कितना आया हमारा, माइनस 16 प्लस माइनस डी प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी, -4 माइनस 20, A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी, A6 हमारा कितना आया है, -20 प्लस डी की वैल्यू -4 -24। तो चलो डी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, -4 और नेक्स्ट थ्री टर्म -16 -20 -24। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 करते, -1/2 -1/2 क्या होगा, -1/2 में से -1/2 को घटाएंगे तो किसी में से किसी सेम चीज को घटाएंगे तो क्या, 0। A3 माइनस A2 करेंगे, -1/2 -1/2 कितना है, 0। A4 माइनस A3 -1/2 -1/2 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 भी 0 है, A3 माइनस A2 भी 0 है, A4 माइनस A3 भी 0 है। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल है A4 माइनस A3 के। तो हम कह सकते हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी होगा। अब यदि ये एपी है तो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल के देख लिया है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। अब बोला नेक्स्ट थ्री टर्म, तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा, A5 A6 A7। A5 क्या होगा, A4 प्लस D, A4 कितना है, -1/2 और D कितना है, 0 -1/2। A6 कितना होगा, A5 प्लस D, A5 कितना है, -1/2 प्लस 0 क्या आएगा, -1/2। A7 कितना आएगा, A6 प्लस D, A6 कितना है हमारा, -1/2 प्लस 0 क्या आएगा, -1/2। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 0, और नेक्स्ट है टर्म -1/2 -1/2 -1/2। चलो मान लिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, 3 माइनस 1 कितने आए, 2। A3 माइनस A2 करते हैं, 9 माइनस 3 कितने आए, 6। A4 माइनस A3, A4 कितने हैं, 27 माइनस 9 कितने हैं, 18। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें A2 माइनस A1 2 है, A3 माइनस A2 6 है और A4 माइनस A3 18 है। तो हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के और नॉट इक्वल है A4 माइनस A3 के। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो फिर ये AP होगा ही नहीं, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो देखते हैं पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा, 2A माइनस A कितना आया, A। A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास, 3A माइनस 2A कितना आएगा, A। A4 माइनस A3 करके देखेंगे तो 4A माइनस 3A कितना है, A। हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम है। तो हम बोल सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के और वो इक्वल है A4 माइनस A3 के। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, AP में है। अब AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो
कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस अभी हम लोग देखे थे a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस कितना आया था a, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा a। अब नेक्स्ट थ्री टर्म, तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या होगा, a5 a6 a7, तो a5 कितना होगा, a4 प्लस d कॉमन डिफरेंस, a4 कितना है हमारा 4a प्लस d, d की वैल्यू कितनी थी a, तो 4a प्लस a 5a, वैसे a6 क्या होगा a5 प्लस d, a5 कितना है 5a और d की वैल्यू a, कितना हो गया 6a, a7 क्या होगा a6 प्लस d, a6 की वैल्यू कितनी है 6a और d की वैल्यू a, कितना हो गया 7a, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया a और नेक्स्ट थ्री टर्म 5a 6a 7a, यानी हमारा AP क्या हो जाएगा, AP हो गया a 2a 3a 4a 5a 6a 7a। चलो फोर टर्म है, इसको a1 a2 a3 a4 मान लेते हैं, तो चेक करते हैं AP में है या नहीं, तो पहले निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारा a स्क्वायर माइनस a कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा a माइनस 1, a3 माइनस a2 निकाल के देखते हैं क्या आता है, a3 कितना है हमारा a क्यूब और a2 कितना है a स्क्वायर, इसमें से हम a स्क्वायर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा a माइनस 1, a4 माइनस a3 करके देखते हैं क्या आएगा a के पावर 4 माइनस a क्यूब, इसमें a क्यूब कॉमन ले सकते हैं a माइनस 1, तो हम क्या देख रहे हैं a2 माइनस a1 कितना आया a इंटू a माइनस 1 और a3 माइनस a2 क्या है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1, तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, तो हम कह सकते हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, शो इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो ये √2 है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√2, ठीक उसी तरह √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 3√2, वैसे ही इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा, 2 2 जा 4, तो हम लिख सकते हैं इसको 4√2। चलो तो ये a1 है, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया, तो निकालते हैं a2 माइनस a1 करते हैं, क्या आएगा a2 माइनस a1 2√2 माइनस √2 कितना आएगा √2, a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 कितना है 3√2 माइनस 2√2 कितना आएगा √2, ऐसे ही a4 माइनस a3 करके देखेंगे तो 4√2 माइनस 3√2 क्या आ गया √2, तो हम क्या देख रहे हैं a2 माइनस a1 है वो इक्वल है a3 माइनस a2 के और वो इक्वल है a4 माइनस a3 के, यानी कि सारे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 के और वो भी इक्वल है a4 माइनस a3 के, मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो AP में है। अब जब ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, अभी तो निकाले √2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया √2। अब नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे, तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा a5 a6 a7,
7। तो पहले A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है? A4 प्लस D। तो A4 कितना था हमारा? 4√2 प्लस D √2। तो क्या हो जाएगा? 5√2। चूँकि हमें सिंप्लीफाई करके नहीं मिला था तो हम चेंज कर देंगे इसको। तो 5 अंदर जाएंगे तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? √50। A6 क्या होगा? A5 प्लस D। A5 कितना आया था मेरा? 5√2 प्लस D की वैल्यू √2 कितना होगा? 6√2। 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72। A7 क्या होगा? A6 प्लस D। A6 कितना आया हमारा? 6√2 प्लस √2 7√2। 7 इंटू 7 49 और इंटू 2 कितना हो गया? 98। तो इसमें क्या बोला था कि एपी में है कि नहीं, तो हमने चेक कर लिया एपी में है, और एपी में है तो बोला था कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा √2। अब उसके बाद बोला था नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए, तो A5 हो गया √50, A6 हो गया √72 और A7 हो गया √98। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जैसा कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 हमारा कितना है? √6 माइनस √3। तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या? √3। तो √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? √2 माइनस 1। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है हमारा? √9 माइनस √6। A3 कितना है हमारा? √9 माइनस √6। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? √3 कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा? √3 माइनस √2। A4 माइनस A3 करते हैं। A4 कितना है हमारा? √12 माइनस √9। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? √3 कॉमन ले ले तो आएगा क्या? √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ गया 2। √4 आएगा तो √4 मतलब 2 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो √3 आएंगे। अब देखो ये सेम दिख रहा है। √3 इंटू √2 माइनस 1, √3 माइनस √2, 2 माइनस √3। तो हम देख रहे हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो तीनों आपस में इक्वल है ही नहीं, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है इसका वो सेम नहीं है, इज नॉट द सेम। और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। चलो तो देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो चलो A2 माइनस A1 करते हैं। 9 माइनस 1 कितना आया? 8। वैसे ही A3 माइनस A2 करके देखेंगे। 25 माइनस 9 कितना आया? 16। A4 माइनस A3 करके देखेंगे। A4 कितना है? 49 माइनस 25 कितना आएगा? 24। तो हम क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 8 आया, A3 माइनस A2 16 आया, A4 माइनस A3 24। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है
A3 माइनस A2 के, और वो भी इक्वल नहीं है A4 माइनस A3 के। तो बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते पहले। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। तो चलो पहले निकाल के देखते हैं। A2 माइनस A1 करके देखते हैं। A2 कितना है हमारा 25 माइनस 1 कितना आया 24। A3 माइनस A2 करके देखेंगे। A3 कितना है 49 माइनस 25 कितना है 24। A4 माइनस A3 करके देखेंगे। A4 कितना है हमारा 73 माइनस 49 कितना आएगा 24। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल है A4 माइनस A3 के। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है सेम है। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक AP है। और यदि ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस बताए। तो कॉमन डिफरेंस हम अभी देखें कितना आया था हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था 24। अब नेक्स्ट थ्री टर्म A5, A6 और A7 निकालेंगे। तो चलो A5 क्या होगा A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा A4 कितना आया था 73 प्लस D कितना है 24 कितने हो जाएंगे 97। A6 कितना है A5 प्लस D। A5 कितना है 97 प्लस 24 कितना आया 121। अब A7 निकालें। A7 क्या होगा A6 प्लस D। A6 कितना आया 121 प्लस D कितना है हमारा 24 तो कितना आ जाएगा 145। तो क्या निकालना था हमें कॉमन डिफरेंस कितना आया 24 और नेक्स्ट थ्री टर्म 97। और इसको चाहे तो हम उस फॉर्म में कर सकते हैं 11 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और ये 145। अब जो हमारा AP बनेगा वो क्या होगा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 97 11 स्क्वायर 145।